ये कार्य किया है, इसके लिए आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। जरा जोरदार तालियों से डीएम साहब का स्वागत किया जाए। जो मैं समझ रहा हूं कि जब से पीलीभीत में बांसुरी का उद्योग रहा है और तब से यह चौराहा भी रहा होगा, तमाम जिलाधिकारी महोदय हमारे जनपद में आए, बहुत कुछ किया होगा उन्होंने भी, लेकिन जिस उद्योग नगरी के नाम से ये जनपद जाना जाता है उसके लिए उनका ध्यान वहाँ तक नहीं पहुँच पाया। आदरणीय पुलकित खरे जी ने बहुत सराहनीय कार्य करके दिखाया है, जो आज तक कोई नहीं कर पाया, उस कार्य को करके दिखाया है यहाँ पर। और इस आसाम रोड चौराहे का नाम बदल करके आज से ये बांसुरी चौराहा कहलाया जाएगा और इस बांसुरी चौराहे के साथ साथ आदरणीय पुलकित खरे जी का भी नाम जुड़ा हुआ। मैं के जीने की एक नई अदा दी है। मैं ये खास तौर से शेर डीएम साहब के लिए कह रहा हूँ कि जीने की एक नई अदा दी है और खुश रहने की उसने आपको दुआ दी है। जीने की एक नई अदा दी है, खुश रहने की उसने दुआ दी है। ऐ खुदा उसको सारा जहां देना जिसने इस चौराहे को बांसुरी की पहचान दी। समय का भी थोड़ा सा, क्योंकि संगीत एक साधना होती है और इसको जब साधना की तरह से किया जाए तो संगीत में थोड़ा अच्छा आनंद आता है, लेकिन जो समय है उसके हिसाब से मैं भी एक दो गीत आपके सामने अभी बजाऊंगा। तो और दूसरे मेरा एक सुझाव ये है कि जब तक आप पीलीभीत में रहेंगे, मैं तो चाहता हूं, जनपद पीलीभीत की जनता चाहती है कि आदरणीय जिला अध्यक्ष वो जिलाधिकारी महोदय जी पीलीभीत में ही घर बना लें और सारी नौकरी पीलीभीत में ही हो जाए तो कैसा रहेगा? रहेगी भी, लेकिन जब तक आप हैं तब तक इसकी विशेष देख रेख होगी, लेकिन आपके जाने के बाद इसकी कितनी देख रेख होगी ये मैं नहीं कह सकता। मेरा सुझाव ये है कि इसकी एक कमेटी आपके द्वारा बना दी जाए जो इसकी सुरक्षा करेगी, देख रेख करेगी। अगर कोई और इसमें कमी आती है, कहीं कुछ होता है, तो कम से कम प्रशासन को अवगत करा के और उसमें कुछ कार्य कराने का प्रयास करें। दूसरे, आसाम रोड चौराहे के पास ही मेरा घर भी है। आपने एक खुशी मुझे और दी है कि ये चौराहा बांसुरी के नाम से जाना जाता है आज से, और मैं बांसुरी वादक के नाम से जाना जाता हूँ, मुझे तमाम लोग जानते हैं। पड़ोस में ही मेरा घर है, इसलिए मैं इसको सुबह शाम, पेशे से मैं एडवोकेट हूँ, रोज़ मुझे सुबह शाम जाना भी है, तो मैं कम से कम इसकी देखरेख तो करता रहूँगा, लेकिन कुछ ऐसा करके जाएँ कि इससे नाम जुड़ा हो। और मैं उसके लिए, क्योंकि मुझे कुछ अधिकार होगा, तो मैं जो भी प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पे आएंगे मैं उनको ज़रूर से अवगत कराऊँगा और इस बांसुरी की सुरक्षा करूँगा। जब तक मैं जीऊँगा तब तक इसको सुरक्षित रखने का प्रयास करूँगा, ये मेरा आपसे वादा है। और अब मैं गीत पर आता हूँ। डीएम साहब के लिए एक शेर और मैं लाया था कि वो कहते हैं कि मजबूर हैं हम, वो कहते हैं कि मजबूर हैं हम और पास रह के भी दूर हैं हम। चुरा ली है उन्होंने मेरे दिल की धड़कनें और फिर भी कहते हैं कि बेकसूर हैं।
जनता को दिए जा रहे हैं, क्या कुछ कहना है इसको लेके? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये काम करने वाली सरकार है। सही से लगा। पीलीभीत के बांसुरी के नाम से ये शहर जाना जाता था और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, इस प्रदेश की कमान यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के हाथ में आई और उनके दिशा निर्देशन में यहाँ के जिला प्रशासन ने, सभी हम सम्मानित विधायकों ने मिल करके जो पीलीभीत का इतिहास था उस इतिहास को पुनः समाज के सामने लाने का काम किया है पुनः, और कहीं ना कहीं भगवान कृष्ण का रिश्ता पीलीभीत से जुड़ा हुआ है और आज ये चौराहा बांसुरी चौराहे के नाम से पीलीभीत की जनता को भारतीय जनता पार्टी की सरकार समर्पित करेगी। विधायक जानना चाहेंगे, जिस तरीके आप तीनों विधायक यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार पिछले 30 वर्षों से जो है पीलीभीत जो है पिछड़ा हुआ माना जाता था, आज पीलीभीत में एक के बाद एक तोहफे दिए जा रहे हैं, जनता भी इस चीज़ को लेकर काफ़ी खुश महसूस कर रही है, तो क्या कुछ कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है तब से पीलीभीत में विकास दिख रहा है सब लोगों को। उससे पहले जिनकी सरकारें थी वो सरकारें केवल वो तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों की सरकारें थी, वो लूटने का काम करती थी। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने लूटने का काम किया देश को, ऐसे ही सपा बसपा की गवर्नमेंट ने प्रदेश को लूटने का काम किया। और कई सरकारें आई, कई बदल गई, कई सरकारें आई, कई बदल गई, लेकिन कभी कोई विकास नहीं नजर आया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में तो विकास आप भी देख रहे हैं ना। उद्घाटन किया, किस चीज़ का उद्घाटन किया, क्या है? जनपद पीलीभीत को हम सभी लोग बांसुरी के उत्पाद के लिए जानते हैं, पौराणिक रूप से भी और ट्रेडिशनली भी यहाँ पे बांसुरी का उत्पादन होता रहा है। इसको बांसुरी नगरी भी कहा जाता है। तो ये ज़रूरी था कि जनपद का जो सबसे मुख्य चौराहा है जहाँ से जनपद में प्रवेश होता है, आप किसी भी जनपद से आएँ आपको इस चौराहे से होकर ही जनपद में शहर के अंदर प्रवेश होता है। तो ज़रूरी था कि हमारे जो जनपद की पहचान है भगवान कृष्ण की मुरली, उसको हम लोग इस जनपद के चौराहे पर लाएं। उसका यहाँ पे हम लोगों ने एक दृश्य उतारा है। प्रयास यही करा गया है कि सभी लोगों को अच्छा लगे, सभी लोग इसमें शान महसूस करें कि उनके जनपद को बांसुरी नगरी के नाम से जाना जाता था और अब ये चौक बांसुरी चौक के नाम से जाना जाएगा। मेरा सभी जनपद वासियों से निवेदन है कि आगे आने वाले समय में भी इसकी देख रेख करें, क्योंकि कार्य करना आसान होता है पर उसको संभाल के रखना, सहेज के रखना मुश्किल होता है। आप सभी से ये निवेदन रहेगा कि ये आपका अपना चौराहा है, आपका अपना जनपद है, आपका अपना बांसुरी चौक है, इसको आगे भी सहेज के रखें। जिस तरीके से बांसुरी चौराहे का आपने निर्माण किया है, बांसुरी चौराहा बनाया, तो बांसुरी उद्योग यहाँ पे लगातार खत्म होता जा रहा है, उसको लेकर क्या कुछ करेंगे? बांसुरी उद्योग से जो जुड़े हुए व्यवसायी है वो लगातार बंद की सरकार को, उसको लेकर क्या कुछ करेंगे? बांसुरी उद्योग लगातार मुश्किलों में है और खासकर कोरोना के समय में काफ़ी मुश्किलें रही थी। यहाँ से उसके निर्यात होने की और बाहर बिक्री होने की भी गुंजाइशें कम हो गई थी। लगातार मैंने बैठक भी करी है और अभी कुछ ही दिनों में मेरा उनसे जाके मिलना भी होगा। प्रयास ये करा जाएगा कि जो बड़े शहर हैं, बरेली हो गया, मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, वहाँ पे जहाँ बांसुरी की ज़रूरत है उन फर्म्स के साथ संपर्क करा जाए और यहाँ के बांसुरी वालों को सीधे उनसे जोड़ा जाए। साथ ही साथ जो हमारे बड़े म्यूजिशियंस हैं, जिस भी जगहों पे इस तरह के आयोजन होते हैं, उनको भी सीधे यहाँ पर लाया जाए। आगे आने वाले दिनों में कुछ बड़े बांसुरी वादकों को भी यहाँ लाया जाएगा और कोशिश करी जाएगी कि इस तरह के आयोजन हो कि पूरे प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश में ये नाम हो कि पीलीभीत से ही ये बेहद मनोरंजक वाद्य जो है ये पूरे देश को और पूरे विश्व को गया। एक बात और जानना चाहेंगे, जिस तरीके से जो बांसुरी की बात की जा रही है, तो बांसुरी उद्योगों को जो है लोन को भी नहीं मिल पाता, उनको काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से जो मुद्रा योजना शुरू हुई है और साथ ही साथ स्वरोजगार की भी कई योजनाएं माननीय मुख्यमंत्री जी की भी हैं, उन सब से उनको जोड़ा जाएगा। जैसे मैंने कहा, अभी आने वाले दिनों में इस उद्योग से जुड़े हुए लोगों के यहाँ जाके देखा जाएगा कि उनकी क्या परेशानियां हैं, खासकर जो आने वाली पीढ़ी है उसको हम किस तरीके से इस वाद्य से जोड़ पाए, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो पीढ़ी जुड़ गई तो ये बांसुरी का उद्योग और आगे बढ़ेगा।